हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत महाभारत पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और कहानी का आनंद लें और चाहें तो हमारे साथ साथ कहानी को पढ़ें भी। चलिए शुरू करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो बच्चों, ये है महाभारत के अंदर तीसरा अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा। आप भी पढ़ें हमारे साथ। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें, इससे पिछले अध्याय में हमने यानी कि दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु को गंगा ने पुत्र वापस कर दिया, यानी कि देवव्रत को राजा शांतनु को दे दिया और राजा शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी को वापस लौट आए थे। इसके बाद इस कहानी में आगे पढ़ते हैं कि जब राजा शांतनु को देवव्रत प्राप्त हो गया तो उसके बाद वे खुशी मन से वापस अपने नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे और जो देवव्रत थे वे आकर राजकुमार बन गए। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। अब इसके बाद बच्चों, यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहानी में बताया गया है कि देवव्रत को राजकुमार बने हुए 4 वर्ष बीत गए थे। 4 वर्ष बीतने के बाद एक दिन राजा शांतनु फिर से यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी मतलब जवान खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। अब जब राजा यमुना के तट पर घूमने गए तो वहाँ क्या देखा उन्होंने? एक अप्सरा सी सुंदर एक युवती को देखा जो कि जवान थी और उसका नाम क्या था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। अब राजा को जो गंगा से अलग होने का दुख था वह इस युवती को देखते ही कम हो गया और उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और राजा शांतनु ने सोचा कि इस युवती को अपनी पत्नी बनाया जाए और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की और उन्होंने सत्यवती को इस बारे में बताया। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर सत्यवती ने क्या कहा? सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह क्या होते हैं बच्चों? जो नाव चलाते हैं। नाव चलाने वालों के जो सरदार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मल्लाहों के सरदार। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। सत्यवती ने कहा कि पहले मेरे पिता की अनुमति चाहिए, उसके बाद मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। इसके बाद राजा शांतनु सत्यवती के पिता से मिले और सत्यवती के पिता को अपने मन की बात बताई कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर केवटराज ने, केवट क्या होता है? जो नाव चलाते हैं उनकी एक जाति होती है केवट। तो केवटराज यानी कि उन केवटों में जो श्रेष्ठ थे, केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि शांतनु राजा थे और राजा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा, सत्यवती के पिता केवट को कहा कि आप जो भी मांगोगे मैं मानने को तैयार हूँ। और केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। फिर केवटराज यानी कि सत्यवती के पिता ने क्या कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आपके बाद जो हस्तिनापुर का जो राजा होगा वह कौन होगा? मेरी बेटी का पुत्र होगा, इस बात का मुझे वचन दो। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, यानी कि अच्छी नहीं लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी और राजा जो शांतनु थे वे क्या चाहते थे कि देवव्रत को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा उनके बाद, लेकिन
अब यहाँ पर जो है एक समस्या हो गई कि केवटराज ने कहा कि सत्यवती का विवाह आपके साथ एक शर्त पे होगा कि उसका बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। इसलिए यहाँ पर जो है जो शांतनु थे उनको यह बात अच्छी नहीं लगी, यह शर्त अच्छी नहीं लगी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। और इसके बाद राजा यह शर्त न मानते हुए सीधे निराश होकर और उदास मन से अपने हस्तिनापुर वापस लौट आए। लेकिन उन्हें मन ही मन यह पीड़ा कीड़े की तरह खा रही थी। इसके बाद देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। लेकिन देवव्रत जो राजकुमार देवव्रत था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत होशियार था। तो उसको पता चल गया उसके पिता के मन में कोई न कोई परेशानी जरूर है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। उसके बाद देवव्रत ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी बताइए आपकी परेशानी क्या है। फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि यानी कि बहुत ही बुद्धिमान देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तो बच्चों, क्योंकि देवव्रत बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने जब पिता से इस बारे में बातचीत की कि आप परेशान क्यों हैं, तो उनके पिता ने उन्हें पूरी बात, सच्ची बात नहीं बताई। इसके बाद उन्होंने जो राजा के साथ घोड़े चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, सारथी। सारथी से पूछा कि जो यमुना के किनारे केवटराज से पिताजी की बात हुई थी वह क्या बात थी, वह मुझे बताओ। तो सारथी ने बता दिया कि आपके पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन केवटराज ने ऐसी शर्त रख दी कि उनका बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। पिता के मन की व्यथा को जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। और इसके बाद जब उसको देवव्रत को मालूम हो गया कि शर्त क्या थी, तो उसके बाद देवव्रत सीधे जो है केवटराज के पास गए, यानी कि सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे कहा कि आप जो है सत्यवती का विवाह उनके पिताजी यानी कि शांतनु के साथ कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी, और केवटराज ने फिर से वह शर्त बताई कि हस्तिनापुर की गद्दी पर सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब यहाँ पर जो है जब देवव्रत ने यह बात सुन ली तो देवव्रत ने वहाँ पर कहा कि ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं जो हूँ राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा और जो आपकी बेटी सत्यवती का जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दें कि केवटराज जो थे यानी कि सत्यवती के जो पिता थे, उन्होंने और भी दूर की बात सोची। उन्होंने कहा कि ठीक है देवव्रत, तुम राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, लेकिन जो तुम्हारी संतानें होंगी वह तो राजगद्दी पर बैठेंगी, इसलिए मैं कैसे मान लूँ। तो यहाँ पर जो है आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा, बहुत संभव है वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तो आप मुझे बताइए कि यदि आप नहीं बैठेंगे लेकिन आपके बाद जो आपकी संतानें होंगी वह सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लेंगे और वे बैठेंगे, क्योंकि वे भी तो बहुत बलशाली होंगे। तो इसके बाद केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, यानी कि कुछ उचित था और कुछ अनदेखा था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपनी भविष्य का भी बलिदान कर दें। तो यहाँ पर जो है केवटराज के इस प्रश्न के बाद देवव्रत ने उत्तर दिया, और क्या उत्तर दिया आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। तो उन्होंने वचन दे डाला केवटराज को
कि आपकी पुत्री का जो बेटा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। और जहाँ तक बात है कि मेरे पुत्रों की, तो मैं कभी जीवन भर विवाह करूँगा ही नहीं। जब विवाह ही नहीं करूँगा तो संतानें कहाँ से होंगी। इस प्रकार से उसने केवटराज को देवव्रत ने स्पष्ट कह दिया। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे, और कोई समझ भी नहीं सकता था कि देवव्रत इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, यानी कि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की। इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। और बच्चों आप ध्यान दें, इसी दिन से इनका नाम, देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। इसलिए भीष्म का मतलब होता है भीषण, और इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया, और यह सुनकर केवटराज ने आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ भेज दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इसके बाद बच्चों जो राजा शांतनु थे उनके और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य और दोनों पुत्रों में जो बड़े पुत्र थे चित्रांगद, राजा शांतनु के बाद पहले चित्रांगद जो है हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, और जब वे युद्ध में मारे गए तो उसके बाद उनका छोटा भाई विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठा। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। और याद रखें आप कि विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, कौन, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। तो यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि चित्रांगद जो थे वह पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। उसके बाद उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, और विचित्रवीर्य और चित्रांगद कौन थे, शांतनु के पुत्र थे दोनों। और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु, यानी कि दोनों के जो है एक एक पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर राजा शांतनु के बाद किस प्रकार से कुरुवंश का क्रम रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शांतनु, सबसे पहले देख रहे हैं आप शांतनु। यहाँ पर हैं राजा शांतनु। इनकी 2 रानियां थी, एक थी गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा के बेटे थे देवव्रत और सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि गंगा के जो पुत्र थे देवव्रत, ये जो है जीवन भर इन्होंने विवाह नहीं किया। इसके बाद सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद भी युद्ध में मारे गए तो इनका विवाह नहीं हुआ। और विचित्रवीर्य की फिर 2 रानियां हुई। 2 रानियां थी अंबिका और अंबालिका, और अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। और यहाँ पर आप ध्यान दें, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनका नाम क्या पड़ा, कौरव कहलाए, और पांडु के पुत्र पांडव। तो आप इसे अच्छे से याद करें, सोचें इसके बारे में और समझें। उम्मीद है कि आपको आज का ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार अगला अध्याय हम पढ़ेंगे। आज आप इसे याद करें, अच्छे से समझें, और चाहे तो अपनी नोटबुक में भी नोट करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।